नमस्कार दोस्तों कुछ ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर हम हमेशा खोजने का प्रयास करते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न जो हमारे आध्यात्म मार्ग में हमेशा साथ चलते हैं। अगर ऐसे प्रश्न अक्सर किसी बुलबुले की तरह आपके जहन में भी आते हैं तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसे प्रश्न के उत्तर एक संत ब्रह्मचारी ने अपने जीवन निष्कर्ष रूप में हमें दिया है। चलिए ऐसे 5 प्रश्नों के उत्तर जानते हैं जो हमारे जीवन को बेहद आसान बना देगा। प्रश्न 1, अगर भगवान अति सुंदर है तो फिर उनसे श्रेष्ठ ये जगत इतनी बुरी क्यों है? यहाँ पर इतने दुख, भय, मृत्यु क्यों है? उत्तर, ये जगत असल में जेल स्वरूप है। दुखालयम अश्वासतम, यानी कि दुखों का घर, और जो शाश्वत नहीं है, यानी कि एक ना एक दिन खत्म होने वाला है। शास्त्रों के अनुसार भगवत विमुख होने के वजह से हमारे इस दुखमय जगत में वास हुआ है। जैसे कि राजद्रोह करने वाले प्रजाओं को जेल में रखा जाता है, और जेल सजा, दुख और कष्ट भोगने के लिए बनाए जाते हैं। सरकार जेल बनाया है तो सरकार सही नहीं है, ये सोचना भी सरासर मूर्खता होगी। जेल बनवाना किसी राजा का दोष है, ऐसा किसी को भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि दंड भोगने के बाद जेल से रिहा भी हो सकते हैं और अच्छी जिंदगी जिया भी जा सकता है। लेकिन फिर से अपराध करने पर फिर से जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी बार बार दुख कष्ट भोगना नहीं चाहेगा और भगवान की भक्ति की मार्ग पर चलकर इस जेल रूपी जगत से मुक्त होने के प्रयास में जुटे रहेंगे। प्रश्न 2, शास्त्रों से पता चला सही और गलत दोनों ही भगवान ने बनाया है, फिर भगवान किस लिए गलत विभाग बनाया है? उत्तर, अगर विपरीत ना हो तो डाइवर्सिटी कभी पता नहीं चलता। गलत है इसलिए लोगों ने सही मार्ग चुनना पसंद करते हैं। अगर अंधकार ना हो तो लोगों के पास उजाले का इतना महत्व ही नहीं होता। जीवों में गलत सोचने और करने की इच्छा है, इसलिए भगवान ने गलत विभाग बनाए हैं। कुछ अपराधियों के लिए अपने कर्म के कारण कैद बनाया गया है। इसका मतलब ये तो नहीं कि सबको गलत काम करने और जेल में रहने के लिए कहा जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। प्रश्न 3, शास्त्रों से पता चला कि जो हो चुके हैं वो अच्छे थे, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होने वाले हैं वो भी अच्छा ही होगा। फिर हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार अच्छा ही कर रहे हैं। क्या ये सही नहीं है? उत्तर, जो पुण्य का काम किए थे वो स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं, यानी अच्छे थे। जो पुण्य का काम कर रहे हैं वो स्वर्ग सुख भोगेंगे, यानी कि अच्छा कर रहा है। और जो पाप कर्म किए थे उनके नरक में दंड भोगने के उपरांत पाप कर्म नष्ट हो रहे हैं, यानी कि अच्छा ही हो रहा है। और जो पाप कर्म किए जा रहे हैं वो निश्चय ही नरक में दंड भोगेंगे, ये भी नैतिक अच्छा ही है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस मनुष्य जन्म में जो पशु जैसा आचरण करेगा अगले जन्म में पशु के रूप में ही जन्म लेंगे, और जो इस जन्म में हरि भजन कर अपना जीवन संपूर्ण करेंगे वो निश्चित अगले जन्म में भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। अर्थात आप जैसे ही अच्छा समझकर कर्म करेंगे उसी के आधार पर फल भोगेंगे। ये नियम निश्चित रूप से अच्छा है। प्रश्न 4, भगवान क्यों इस जगत का निर्माण किया है? उत्तर, जीव उसके स्वतंत्र इच्छा के अनुसार इंद्रिय सुख भोगने की आकांक्षा कर सकते हैं। इसीलिए आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान ने इस मायावी जगत का निर्माण किया है। और जब जीव को ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि असली सुख यहाँ नहीं है, तब वे भक्ति भाव से भगवत धाम में साधु संग प्राप्त कर सके। इसलिए ही भगवान इस जगत का निर्माण किए हैं। प्रश्न 5, जगत में भक्त की संख्या ज्यादा है या अभक्त की संख्या ज्यादा है? उत्तर, समग्र जगत को 2 हिस्से में बांटा गया है, एक चिन्मय जगत और दूसरा जड़ जगत। उसमें ये जड़ जगत संपूर्ण जगत के सिर्फ 1/4 है, और 3/4 चिन्मय जगत यानी कि वैकुंठ जगत है, जहाँ सभी लोग भक्त है। इस जड़ जगत के छोटा ऊर्ध अंश में भक्त संख्या ही ज्यादा है, जबकि सकाम भक्त ही ज्यादा है, यानी कि जिनके भक्ति में कुछ कामना होती है। हमारे इस पृथ्वी नाम का छोटा सा ग्रह में कली प्रभावित लोग ही ज्यादा है, जिनकी भक्ति प्रच्छन्न है, यानी कि अभी भी छुपा हुआ है। फिर भी इस कलियुग धन्य इसलिए है क्योंकि इस युग में भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप में अवतार लेकर हरिनाम संकीर्तन को घर घर में प्रचार किए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अगले 10,000 वर्ष में
इस पृथ्वी में हर नगर, हर गांव में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार होगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह भविष्यवाणी किया गया है, यानी कि कलियुग की प्रथम चरण में भक्त संख्या ही ज्यादा होगा, जबकि ऐसा लग रहा है कि अभी अभक्त की संख्या ही ज्यादा है। घोर कली आने के बाद विशाल, मंगलमय और भक्तिमय परिवर्तन होगा। तो दोस्तों, आपने 5 ऐसे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किया है। आगे और ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर मिलते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर बने रहे। प्रश्नों के मायाजाल से मुक्त हो अपना जीवन, इसी कामना के साथ फिर मिलता हूँ। जय श्री कृष्ण।